इसलिए त्यक्त स्वजन बांधवा का तात्पर्य हमारे सारे संबंध भगवान से हैं। मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल राम सुयस गावे। हमारे तुम्हारे नाते अनेक नाते हैं, आपको जो अच्छा लगे वह नाता आप बना लीजिए, बस संसार से हमारा कोई नाता नहीं। इस संबंध में संत दरिया साहब की वाणी का एक बड़ा सुंदर पद है। ये पद साधकों के लिए विशेष हितकारी है। हम भगवान का भजन करें ये बात तो ठीक है, लेकिन हम विरक्त हो चुके हैं, संसार छोड़ चुके हैं, इस अभिमान को करना ये बहुत बुरी बात है। इस अभिमान को त्याग दें। कोई भेद नहीं है, यदि भीतर से त्याग नहीं हुआ तो क्या भेद हो गया, क्या बदल गया और क्या भेद हो गया। भीतर के त्याग की महिमा है। श्री दरिया साहब कहते हैं, संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी, संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी, जेहि देखूं तेहि बाहर भीतर घट घट माया लागी। जेहि देखूं तेहि बाहर भीतर घट घट माया लागी। इस घर को छोड़ो। कौन सा घर? माटी की भीत, पवन का थंभा, गुण अवगुण से छाया, पांच तत्व आकार मिलाकर सहज ही गिरह बनाया। ये पांच चीजों का बना हुआ घर। इस देह की आसक्ति को छोड़ा नहीं तो घर छोड़ने से क्या हुआ। इस घर में एक परिवार बसा है, उसे छोड़ दो। कौन सा परिवार? मन भयो पिता, मनुषा भई माई। मनीषा माने बुद्धि। मनुषा भई माई, सुख दुख दोनों भाई। आशा तृष्णा बहिने मिलकर ग्रह की सोज बनाई। आशा तृष्णा बहिने मिलकर ग्रह की सोज बनाई। लड़कों के संग लड़की जाई, ताका नाम अधीरी। सुख दुख दो पुत्र हैं, आशा तृष्णा बहनें हैं और एक बेटी और है, उसका नाम है अधीरी। लड़कों के संग लड़की जाई, ताका नाम अधीरी। घर में बैठी बन बन डोले, बन में बैठी घर घर डोले। स्वार्थ संग खपीरी, संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी। ग्रह को माड़ी, एक घर को छोड़ दिया और गिरह में बैठा। सन्यासी बनवासा, जन दरिया एक राम भजन बिन घट घट में घरवासा। संतो कहा गृहस्थ का त्यागी। ग्रह को माड़ गिरह में बैठा सन्यासी बनवासा, जन दरिया एक राम भजन बिन घट घट में घरवासा। त्यक्त स्वजन बांधवा का तात्पर्य है संसार शरीर में आसक्ति का त्याग और भगवान का सर्वतो भावेन वर्ण, यही है आसक्ति का त्याग। त्यक्त स्वजन बांधवा। तीसरा लक्षण है मदाश्रया। वे केवल मेरा आश्रय लेकर रहते हैं, संसार का आश्रय नहीं, भगवान का आश्रय लेकर के रहते हैं। शरणागति की एक मर्यादा है, तो ये है अन्याश्रयेण प्रपत्तिर बाधिता भवति। आचार्यों ने कहा है अन्याश्रयेण प्रपत्तिर बाधिता भवति। अन्याश्रय से शरणागति बाधित हो जाती है। भगवान को छोड़कर किसी दूसरे का आश्रय वाणी से भी ले लिया, वाणी मात्र से ले लिया, तो भी शरणागति बाधित हो जाती। चाहे जिसके सामने कहने लगे अरे आप ही मेरे हो, हमें तो आपसे ही, आपका ही सहारा है, आप नहीं होते तो हमारा पता नहीं क्या हो जाता। ठाकुर जी उस समय सोचते हैं, कह रहे हमारे सामने पहुंच के कहता आप मेरे हो, आपके बिना कुछ नहीं हो सकता, और इसके सामने पहुंच के कहता क्या इसके बिना कुछ नहीं हो सकता।
इसका मतलब ये हमसे झूठ बोलकर हमको बहका रहा है, भगवान किनारे हो जाते हैं। ये तो परम निरपेक्ष है ही है, साक्षी भाव से विद्यमान तो पहले से ही इन्हें लेना देना तो किसी से कुछ है नहीं। परम विरक्त महात्मा है, इनको किसी से कुछ लेना देना नहीं। हाँ, जिसका सर्वतोभाविन समर्पण है उससे लेना देना है, दूसरे से लेना देना। तो अन्याश्रय से शरणागति बाधित हो जाती। तब आप लोग कहेंगे कि फिर हम किसी संत का भी आश्रय क्यों लें, लेकिन ऐसा नहीं। महात्माओं के आश्रय से, सत्संग के आश्रय से शरणागति बाधित नहीं होती, अपितु शरणागति पुष्ट होती है। संतों का आश्रय लेना वर्जित नहीं है। संतों से कोई कहे कि हे संत भगवान, आप ही हमारे सहारे हैं, आपने हमको भगवान से जोड़ा है, आप हमारे ऊपर कृपा करें, उससे भगवान नाराज नहीं होते, उससे भगवान खुश होते हैं, क्योंकि वे महात्मा भगवान की बात बताने वाले हैं, भगवान के मार्ग पर चलाने वाले हैं, भगवान से जोड़ने वाले हैं। लेकिन भगवान के भक्त के अतिरिक्त यदि किसी जीव संसारी से कह दिया हमको तो तुम्हारा सहारा फिर भगवान, तो वाणी मात्र से किसी का आश्रय न ले, केवल भगवान का आश्रय। ये चाहते यही हैं कि हमारा प्रेमी दूसरी की ओर देखे भी न, हमारी ओर ही देखे। तो ये क्या चाहते हैं, संसार के भी प्रेमी ऐसा ही चाहते हैं, जिससे कोई प्रेम करता है वो चाहता है हमसे ही प्रेम करे, दूसरे से न करे। तो फिर भगवान तो चुकोटी के प्रेमी वे क्यों चाहने लगे। इसलिए वस्तुतः भगवान अपने भक्त का अनन्य आश्रय चाहते हैं, भक्त हम में अनन्य आश्रित हो जाए। एक चरित्र है, बल्लभ कुल की एक बाई थी, गोकुल में रहती थी, बालकृष्ण लाल की आराधना करती थी। वृद्ध हो गई। जब वे वृद्ध हो गई तो श्री ठाकुर जी उनको साक्षात बालकृष्ण लाल का साक्षात्कार प्राप्त है। जब वे वृद्ध हो गई तो ठाकुर जी उनके साथ सेवा में सहयोग करते। जैसे वो स्नान कर लिया तो ठाकुर जी चूल्हा चिता देते, सागमनिया कर देते। इस तरह से जैसे घर का कोई बालक बड़े बूढ़ों की सेवा करे, ऐसे भगवान सब काम संभाल लेते। और मैया मने भी करती तो भी लाल जी सब दौड़ दौड़ के काम करते। और बड़े प्रेम से मैया अपनी कोठरी बंद कर लेती, जमुना किनारे उनकी कोठरी थी, प्रेम से अपना भजन करती और विठलनाथ जी का सत्संग करती। एक दिन उस माता जी के कोई परिवार के संबंध के आ गए, परिवार के संबंध के कोई, शरीर संबंध के कोई आ गए, नाती पोता कोई लगता होगा आ गया। तो बुढ़िया रोने लग गई और बोली, करे देखो हम तो बूढ़े हो, हमारी तुम लोग खोज खबर नहीं रखते हो, अब हमको सहारा ही किसका है। माताओं का स्वभाव होता है ऐसे बोलने का। बेचारी भोली भाली बुढ़िया बोल गई और वो व्यक्ति बोला कि हम खबर नहीं लेते तो आते ही क्यों, कि खबर ले रहे हैं इसलिए तो आते हैं, कोई बात नहीं, कहो क्या करना, क्या सेवा है। वो तो दो चार मीठी माठी बात करके वो तो चला गया, उसको समय नहीं था। संसारियों के पास कहाँ समय है, किसी से स्वार्थ पूरा हो तो वहां रुकें, और तीर्थ धाम वास कर रहा उसकी सेवा में किसको समय है, वो तो चला गया। अब जैसी संध्या भई तो माता जी बोली कि लाला देख ले कि ले जल तो भर लिया, ये कर ले वो कर ले। ठाकुर जी तो मूर्ति बन के बैठे, चुप कुछ बोल। अब ठाकुर जी ने बोलना हिलना डुलना सब बंद कर दिया। अब तो बुढ़िया रोई, बहुत मैया रोई, हाय हमारो लाला क्यों नाराज है। तो अंत में श्री विठलनाथ जी के निकट पहुंची। गुसाई जी कहा, महाराज हमारे बालकृष्ण प्रभु हमसे नाराज हो गए हैं, क्या कारण, ये बोलते नहीं है, इनके बिना मैं जी नहीं सकती, आप बताओ। तो उन्होंने कहा कि तुमने किसी दूसरे का सहारा लिया होगा इसलिए नाराज हो। क्यों, ये अपना सहारा चाहते, दूसरे का सहारा पसंद नहीं करते। उस बुढ़िया को याद आ गया कि हाँ ऐसी ऐसी बात है, ले अब रो करके इनसे क्षमा मांगो कि अब ऐसा नहीं कहूंगी, ये मन जाएंगे, इनको मनाओ, रूस गए तो इनको मनाओ। बुढ़िया ने बहुत रो करके गिड़गिड़ा करके मनाया तो ठाकुर जी मन गए, मनना तो उनको था ही, मन गए। बुढ़िया बोली नाराज क्यों भय, तो उन्होंने कहा कि अब तक तो हम इस धोखे में थे कि तुमको हमको छोड़कर तुम्हारा कोई दूसरा आश्रय नहीं है, लेकिन कल जो तुमने बात कही उससे हमारे कान खुल गए। अरे हम तो ऐसे ही धोखे में थे, इसको तो हमारा सहारा नहीं है, सहारा तो उसको अपने परिवार का है। इसलिए हमने कहा जब परिवार का सहारा है तो अपने भोगे कर्म फल, हमको क्या जरूरत है। उसने कहा प्रभु हमको पता नहीं था, अब भूल कर ऐसी भी बात नहीं। हम लोग बार बार कहते हैं हम भगवान के हैं,
और आश्रय किसका लेते? भगवान का नहीं, आश्रय लेते हैं संसार का। वंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन कोह काम के। रामदास, कृष्णदास, गोपालदास, गोविंददास नहीं बन पाते हैं, कंचनदास, कामदास, क्रोधदास, लोभदास बन जाते हैं। वंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन कोह काम के। इसलिए ईमानदारी से भगवान के बनो। हे नाथ, हम लोग समर्थ नहीं हैं, असमर्थ हैं, आप सर्वसमर्थ हैं। आप ही ऐसी कृपा करुणा करें कि आपके प्रति हम सबका अनन्य भाव दृढ़ हो जाए। ऐसी कृपा भगवान हम सबके ऊपर करें। कथा मृष्टा, मेरा आश्रय लेकर क्या करते हैं? बोले मेरी मीठी मीठी कथाओं को कहते सुनते हैं, और जब मेरी मीठी मीठी कथाओं को कहते सुनते उनका चित्त मेरे गुणों में, मेरे चरित्र में रम जाता है, तो तपंति विविधास्तापा नैतान मदगत चेतसः। फिर संसार का कोई ताप उन्हें तपा नहीं पाता, क्योंकि उनका चित्त मुझ में लग जाता है। इसका तात्पर्य जिसका चित्त भगवान में लगा हुआ है, फिर संसार का ताप उसे तपा नहीं पाता है। हे माताजी, त एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिता, संगस्ते स्वथते प्रार्थ्यः संग दोष हराहिते। हे माताजी, ऐसे जो महात्मा हैं ये आसक्ति के दोष से रहित होते हैं। इन महात्माओं का संग हमें मिले। अथ ते प्रार्थ्य। अथ शब्द का अर्थ क्या है? अथ अव्यय है ना, इसका अर्थ है अनंतरम। अथ अनंतरम, इसके बाद, किसके बाद? कहते समग्र भक्ति मार्ग का साधन करने के बाद क्या मांगे भगवान से? भगवान से क्या मांगना चाहिए? संगस्ते स्वथते प्रार्थ्य संग दोष हराहिते। भगवान के चरणों में जाकर एक ही बात मांगो, हे नाथ, आपके चरण कमलों में निरंतर अनुराग करने वाले आसक्ति शून्य जो महात्मा हैं, उन महात्माओं का संग हमें दीजिए। महात्माओं का संग मिला रहेगा तो भगवान से हम वंचित नहीं होंगे, भगवान में हमारी वृत्ति बनी रहेगी। और महात्मा का संग छूटा नहीं कि भगवान छूट जाएंगे। जब तक जीवन रहे, जब तक जीवन की अंतिम श्वास रहे, हम लोग गंगा जी के तट पर बैठे हैं। ये गंगा जी साक्षात भगवान का स्वरूप है। गंगा जी से हम सब प्रार्थना करते हैं। साक्षात पुराण, भागवत महापुराण जो श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष स्वरूप हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, ऐसी कृपा हम सबके ऊपर करें, हम सबकी अंतिम श्वास जब तक रहे तब तक हम स्वतंत्र न हो, हमें किसी न किसी संत का पारतंत्र बना रहे और संत का वरदहस्त हमारे मस्तक पर बना रहे। लोग कहते स्वतंत्र जीवन जीने को, स्वतंत्र जीवन जीना बहुत घातक है। किसी के आश्रित होकर के रहना चाहिए, स्वतंत्र नहीं जीना चाहिए। वैसे कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि 40 वर्ष की आयु तक किसी न किसी सत्पुरुष का सहारा लेना चाहिए, लेकिन दास को तो ऐसा लगता है कि 40 वर्ष नहीं, वस्तुतः जीवन के अंतिम क्षण तक सत्पुरुष का सहारा चाहिए। सत्पुरुष के सहारे के बिना जो स्वतंत्र जीवन जीते हैं, उनके ऊपर कोई न कोई माया का प्रचंड प्रभाव आ जाता है। पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज के निकट एक संत रहते, युवक थे, भजन में मन बढ़ा, बोले सुदामा कुटी में बड़ा प्रपंच है, हम एकांत में जाके भजन करेंगे। तो हमने कहा देखो, भजन कम भी बने लेकिन सत्पुरुष का आश्रय है तो यहीं रहना चाहिए। नहीं माने बात, चले गए। और चले गए तो वो गलत रास्ते पर चले गए। नए साधक थे, झोपड़ी में रहे, और ऐसी वृत्ति उनकी बिगड़ी कि एक दिन रात को आए, बोले महाराज, वो एक बंगाली कह रहा है कि तुम विवाह कर लो। हम तो विवाह के लिए तैयार हो गए। और मैं कि महात्मा तुम भरण पोषण कैसे करोगे? बोले वो कहता है कि एक रिक्शा खरीद देंगे, रिक्शा चला करके गुजारा कर लेंगे। लेकिन महात्मा बड़े सीधे थे,
हमने उनको कहा कि देखो महाराज, आप ऐसा करो, अपनी कुटिया से सामान उठाने मत जाओ, सीधे यहाँ से रात को गिरिराज जी चले जाओ, वाहन मिले तो, नहीं तो पैदल चले जाओ। और गिरिराज जी जाकर के, गिरिराज जी साक्षात श्री कृष्ण है, रोकर प्रार्थना करो, प्रभु आप ऐसी लीला रचेंगे तो हम कहाँ तक बचेंगे, आप कृपा करके हमें बचाइए। और गिरिराज जी की प्रदक्षिणा करो, कुछ महीने वहीं निवास करो, भगवान कृपा करेंगे ठीक हो जाएगा। वो चले गए इसलिए बच गए, नहीं तुम्हारा चक्कर में आ जाए। तो ये बात इसलिए हम सुना रहे हैं कि सत्पुरुष के आश्रय में रहकर भजन करने में कम भी भजन बने तो ज्यादा हानि नहीं है, लेकिन एकांत सेवन जो सिद्ध कोटि के संत हैं वे एकांत सेवन का परिपूर्ण लाभ ले सकते हैं। अध कचरे साधक वे एकांत सेवन का पूरा लाभ नहीं ले सकते, इसलिए उन्हें संतों के समाज में रहना चाहिए, सत्पुरुषों के आश्रय में रहना चाहिए। अब ये बात अवश्य है कि मन से एकांत में रहकर वे भजन करें, बाकी व्यवहार के रूप में तो वे समाज में रहें, इसी में उनका लाभ है। श्री वृंदावन बिहारी। तो यह प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए कि अंतिम क्षण जब तक हमारा रहे तब तक हमें किसी न किसी सत्पुरुष का संग प्राप्त हो। अब जो पहले बात हम कह रहे थे कि संतों में आसक्ति करने से लाभ क्या है, तो लाभ ये है कि संतों की पूरी आसक्ति भगवान में है, और जब संत के चरण में आसक्ति होगी तो संत उस आसक्ति को भगवान से जोड़ देंगे। अब भगवान से आसक्ति कैसे जोड़ते हैं उसकी प्रक्रिया बता रहे हैं कपिल भगवान। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादास्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सत्पुरुषों में की गई जो दृढ़ आसक्ति है उस आसक्ति से क्या लाभ है? बोले जब वे महात्मा देखते हैं कि यह व्यक्ति हमसे बड़ा प्रेम करता है तो उस व्यक्ति के प्रेम को अपने से नहीं जोड़ते, भगवान से जोड़ते हैं। और भगवान से कैसे जोड़ते हैं? बोले उस व्यक्ति को जो संत के चरणों में बार बार जाता है उसको मेरी करुणा कृपा लीला से संबद्ध मेरे दिव्य पराक्रम स्वभाव प्रभाव गुण उनसे युक्त जो मेरे दिव्य चरित्र हैं वो चरित्र सुनाते हैं। तो जब मेरे चरित्रों को वो संत के मुख से सुनता है और संत के हृदय में अनुराग है और अनुराग पूर्ण वाणी को सुनता है तो उसका अनुराग धीरे धीरे भगवान में होने लग जाता है। और महाराज बड़े बड़े उपाय हैं महात्माओं के पास, ऐसे सीधे सीधे चरित्र कोई न सुने तो उसके भी उपाय हैं। क्या उपाय हैं? उनको कहेंगे देखो कल रामनवमी है, हमारे यहाँ उत्सव होगा, आप आ जाना। वो सोचेगा चलो भैया पंचामृत मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, पंजीरी मिलेगी, तो कुछ नहीं होगा तो प्रसाद के लालच में तो आएगा। वहाँ कीर्तन हो रहा है, वहाँ कथा हो रही है तो कुछ न कुछ कान में शब्द पड़ेगा, कथा सुनेगा, सत्संग सुनेगा, कल्याण होगा। फिर कहेगा देखो हमारे यहाँ सप्ताह हो रही है, आ जाना। फिर कहेगा कि देखो गीता जयंती हो रही है, आ जाना। तो ऐसे कोई न कोई उत्सव संतों के यहाँ होते रहते भगवान के। तो धीरे धीरे पहले तो हो सकता प्रसाद की लालच में जुड़ जाए, प्रसाद देंगे, चरणामृत देंगे और फिर ऐसी मीठी मीठी कथा सुनाएंगे कि कथा सुनते सुनते उसका अनुराग भगवान में बढ़ जाएगा। फिर वह गदगद हो जाएगा, पुलकित हो जाएगा, फिर उसकी प्रीति भगवान में हो जाएगी। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदः भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा। वे कथाएं कान का रसायन बन जाएंगी और कान के माध्यम से कथा रूपी रसायन हृदय में जाएगा और हृदय में ही लगा हुआ है भवरोग। जहाँ रोग लगा है वहाँ दवा पहुँचेगी तो रोग की निवृत्ति होगी। जब रोग समाप्त हो जाएगा तब क्या होगा? कहते रोग समाप्त होने का लक्षण क्या है? सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई विषय आस दुर्बलता गई। ये अच्छी भूख लगने लग जाए, सुमति रूपी क्षुधा बढ़ने लग जाए और विषय की आशा रूपी दुर्बलता चली जाए तो समझ लेना चाहिए कि हाँ अब रोग कुछ दूर हो रहा है। कहते जब रोग कम होने लग जाएगा तो फिर कथा में स्वाद आने लग जाएगा, उसके पहले स्वाद नहीं आएगा।
तज्जोषणात्, स्वाद आने लग जाएगा तो वह प्रेम पूर्वक भगवान के चरित्र का सेवन करेगा। और जब प्रेम पूर्वक भगवान के चरित्र का सेवन करेगा तो क्या लाभ होगा? कहते सबसे पहला लाभ प्रेम पूर्वक भगवान की कथा सुनने का ये है, आसु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा, भगवत प्राप्ति के पथ में श्रद्धा का उदय हो जाएगा। जब तक भगवत प्राप्ति के पथ में श्रद्धा का उदय नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति के पथ में कोई साधन बनेगा ही नहीं। क्या बनेगा? साधन नहीं बनेगा, क्योंकि जिसकी जहां श्रद्धा होती उसका श्रम भी वहीं होता। जिन बालकों की अध्ययन में श्रद्धा होती है उन बालकों को गुरुजनों को डांट फटकार करके नहीं कहना पड़ता, ए पुस्तक उठाओ, याद करके सुनाओ। उनकी अध्ययन में जब श्रद्धा होती है तो वे जब समय मिलता तब वो पढ़ते ही हैं। चलते फिरते भी उनके चिंतन शास्त्र का ही होता है। और पढ़ने में श्रद्धा नहीं होगी तो लाख सुविधा दे दो उसे, नहीं पढ़ेगा। अध्ययन में श्रद्धा नहीं होगी तो अध्ययन नहीं करेगा। ऐसे ही व्यापार में जिसकी श्रद्धा होगी उससे कहना नहीं पड़ेगा तुम व्यापार में ध्यान दो, वो स्वप्न भी देखेगा तो व्यवसायिक देखेगा। श्रद्धा उसकी वहां है। इसका तात्पर्य जिसकी जहां श्रद्धा है उसका संपूर्ण श्रम वहीं होता है। भजन में श्रम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भगवत प्राप्ति के मार्ग में हमारी श्रद्धा नहीं है। संसार की वस्तुओं में श्रद्धा है, नाशवान वस्तुओं में श्रद्धा है, अविनाशी में श्रद्धा नहीं है। भगवान की प्राप्ति में श्रद्धा होती, मोक्ष मार्ग में श्रद्धा होती तो हम वहां साधन करते। कथा सुनने से भगवत प्राप्ति के पथ में श्रद्धा का उदय होता है। श्रद्धा के बाद रति। श्रद्धा जब हो जाती है तो श्रद्धा के कारण वह साधन करता है। कितने संत ऐसे हैं कई कई घंटे तक करते हैं। श्री ठाकुर यवन हरिदास यवन कुल में उत्पन्न हुए थे। हरिदास ठाकुर 22 घंटे तक उच्च स्वर से भगवान नाम कीर्तन करते। 22 घंटे। इतना कोई कर सकता है? शरीर कोई ऐसा कर सकता है क्या? ये शरीर की सामर्थ्य नहीं है, ये श्रद्धा की सामर्थ्य। हमारे वृंदावन में सनातन गोस्वामी जी रहते सूरज टीला पर, आदित्य टीला पर। तो वृंदावन से 7 कोस है गिरिराज, पैदल का रास्ता, सीधा रास्ता 7 कोस है। वृंदावन से 7 कोस गिरिराज जी जाना, फिर 7 कोस गिरिराज जी की परिक्रमा करना, फिर 7 कोस लौट के आना। कितने हो गए? 21 कोस हो गए। 21 कोस चलने के बाद फिर वृंदावन में गोपेश्वर महादेव है, उनका पूजन करना, तब जल ग्रहण करना। इतने में उनका भजन भी हो जाता था, नाम जप की संख्या भी पूरी हो जाती और पूरा दिन इसी साधन में चला जाता। सनातन गोस्वामी वृद्ध हो गए। ठाकुर जी बोले, गैया चराते हुए ठाकुर जी रोज गिरिराज जी पर मिलते। तो ठाकुर जी बोले कि देखो बाबा, तुम आते हो, वृद्धावस्था है, गिरते पड़ते आते हो, मत आया करो, वहीं से ध्यान कर लिया करो, मानसी सेवा कर लिया करो। आप कहते कि भगवान जैसे ही भोर होती है बस गिरिराज जी की याद आती है, फिर हम भागते हैं गिरिराज जी की। ये तो पता नहीं आप करवा लेते हैं, हो जाता। एक दिन ठाकुर जी रीझ गए और श्री ठाकुर जी ने एक शिला उनको दी। वो आज भी दामोदर मंदिर में, राधा दामोदर मंदिर में विराजमान है। कृष्ण के दाहिने चरण का चिन्ह, सुरभि गौ के खुर का चिन्ह, लकुट और वंशी का चिन्ह, ये 4 चिन्ह उस शिला में विराजमान है। बोले इस शिला का जो दर्शन करेगा, परिक्रमा करेगा, उसे सप्तकोश गिरिराज के प्रदक्षिणा का फल प्राप्त हो जाएगा। आप नियम पूरा करें, आपका चलकर करने का नियम है, तो ये शिला ले जाए। वृंदावन में आज भी वो गिरिराज जी की शिला विराजी। श्रद्धा जब होगी तब ऐसी साधना बनेगी। श्रद्धा के बिना साधन नहीं बनेगा। और श्रद्धा के बाद श्री कपिल भगवान करें, श्रद्धा के बाद रति। रति क्या है? श्रद्धा और रति में भेद क्या है? बोले श्रद्धा हुई तब साधन में लग गया, और रति हुई तो साधन में लगना नहीं पड़ा, साधन बनने लग गया। क्योंकि साधन का स्वाद जब मिल जाएगा तो साधन करना नहीं पड़ेगा, साधन ही बनेगा। जैसे नाम जप का स्वाद मिल जाए किसी को तो फिर ये नहीं होगी तो कि घड़ी देख के समय पूरा करना है। स्वाद मिल जाएगा तो फिर नाम सहज स्वाभाविक रूप से नाम चलने लग जाएगा। ये है रति। और रति के बाद है भक्ति, अर्थात प्रेम लक्षणा भक्ति। पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज के साथ, श्री गुरुदेव के साथ चित्रकूट गए एक बार।
एक अच्छे नाम जापक संत थे, बहुत नाम जप करते, गुफा में रहे। तो रात्रि के समय महाराज के निकट आए, चरण सेवा करने लगे, रोने लगे। महाराज जी ने कहा, महात्मा क्या कष्ट है? बोले महाराज भजन तो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बस जब से उठते हैं और कामतानाथ की परिक्रमा और माला फेरते हैं, एक समय 24 घंटे में टिकट बना के पा लेते हैं महाराज, लेकिन कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। उनके कहने का तात्पर्य था कि जो चाहिए वो नहीं मिला। हम निकट थे महाराज जी, ध्यान पूर्वक सुन रहे थे कि महाराज इसका क्या उत्तर देते हैं। तो महाराज जी ने समाधान तो कुछ दिया नहीं, सीधे ही बोले कि जब लाभ नहीं मिल रहा तो छोड़ो, काम आप कर रहे हो, लाभ मिल नहीं रहा तो उसको छोड़ दो, जिसमें फायदा हो सो करना चाहिए। जब आपको लाभ का अनुभव नहीं हो रहा तो आप छोड़ दीजिए, जिसमें लाभ दिखे सो करिए। अब इतना सुनते ही वे महात्मा कांपने लगे, अश्रुधारा बहने लग गई। वो कहते, भगवान हम तो आपको गुरु रूप में देख रहे हैं, आप ऐसी आज्ञा मत दीजिए कि छोड़ दीजिए। प्राण छूट जाए पर अब नाम नहीं छूट सकता, प्राण छूट जाए पर नाम नहीं छूट सकता। महाराज जी ने उनसे कहा, रे महात्मा सब कुछ तो मिल गया, कहते कुछ नहीं मिला। नाम जप में स्वाद आने लग जाए, नाम छूटे नहीं, नाम ही प्राण बन जाए। भजन की सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है। और क्या उपलब्धि आप चाहते हैं? ये उपलब्धि मिल गई तो जो चाहते सो भी मिल जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि साधन का स्वाद आने लग जाना, साधन में रति हो जाना, यही भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपको भगवान की सेवा पूजा में स्वाद आने लग जाए, भजन में स्वाद आने लग जाए, सत्संग में स्वाद आने लग जाए, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये उपलब्धि, और ये उपलब्धि हो जाएगी तो फिर भगवान दूर थोड़े ही है। नाम और नामी में भेद नहीं है, कथा में और भगवान में भेद नहीं है। ये तो नाम में प्रीति हो गई तो भगवान में ही प्रीति हो गई। तो श्रद्धा, श्रद्धा के बाद रति, और रति के बाद क्या? भक्ति। भक्ति माने प्रेम लक्षणा भक्ति। प्रेम लक्षणा भक्ति का तात्पर्य है भगवान में परम अनुराग, सा परानुरक्तिरीश्वरे। भगवान में परम अनुराग, सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा, परम प्रेम रूपा जो वृत्ति है उसी का नाम है भगवान की भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति। प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वरूप क्या है? भक्ति रस रूपा को स्वरूप यह छविसार, चारु हरि नाम लेत असुवन झरी है। रस रूपा भक्ति का स्वरूप यही है। भगवान नाम श्रवण करते इतना प्रेमानंद बढ़ जाए कि बस नेत्रों से श्रुधारा बहने लग जाए, कथा सुनते ही हृदय द्रवित हो जाए, नेत्र से श्रुधारा बहने लग जाए, तो समझ लेना चाहिए कि हाँ अब रसरूपा भक्ति हृदय में विराजमान भई है। तो एक प्रश्न और है, वो ये प्रश्न ये है कि भक्ति प्राप्त होने से क्या लाभ है? भक्ति मिल जाएगी तो क्या होगा? हमारे भीतर भक्ति प्रकट हो चुकी है, इसका क्या प्रमाण है, इसका परिचय क्या है? बता रहे हैं। भक्त्या पुमांजात विराग इंद्रियात दृष्ट श्रुताद मद रचना चिंतया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योग युक्तो यतिष्यते रुजभिर योग मार्गैहि। भक्ति से संसार के भोगों में वैराग्य हो जाए, भक्ति प्रकट होगी तो संसार से वैराग्य हो जाए। भक्त्या पुमांजात विराग इंद्रिया प्रथम लक्षण है। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन इव नर बड़भागी। बस फिर स्वाद नहीं आएगा किसी चीज में। इंद्रिय भोगों से वैराग्य हो जाए, जगत से वैराग्य हो जाए, सबसे वैराग्य हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि भक्ति आई है। और वैराग्य न होए और लगे और मिल जाए और मिल जाए तो समझ लो भक्ति नहीं मिली। भक्ति जब मिल जाएगी तो संसार की किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रह जाए। भक्त्या पुमांजात विराग इंद्रिया दृष्टश्रुतात मत रचनानुचिंतया। वह बारंबार मेरी लीला का चिंतन करता है, और जब मेरी लीला का चिंतन करता है संसार से वैराग्य हो जाता है,
तो उस स्थिति में उसका चित्त शांत हो जाता है। और जब चित्त शांत हो जाता है तो भजन का मार्ग उसके लिए अतिशय सरल हो जाता है। दो बातें हैं, एक तो ये है हम लोगों की बात कि महाराज क्या करें, भजन में मन नहीं लगता। इसका उत्तर क्या है? भजन में मन कैसे लगे और भजन में मन क्यों नहीं लगता, इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर ये है कि हमारी वृत्ति भोगों की ओर भटक रही है, इसलिए मन नहीं लगता। भोगों की ओर क्यों भटक रही है? क्योंकि उनसे हमारा वैराग्य नहीं है। भोगों से वैराग्य हो जाएगा तो वृत्ति रूप रसगंध शब्द स्पर्श के विषय में जाएगी नहीं तो अपने आप समाधि हो जाएगी। चित्त की वृत्ति के निरोध का नाम है योग, अपने आप योग हो जाएगा। और जब ये योग प्राप्त हो जाएगा तो भगवान की शरणागति का मार्ग, भगवान की प्राप्ति का मार्ग अत्यंत सरल हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। देवहूति माता ने कहा कि भगवान, मेरी जैसी अबलाओं के लिए आपकी भक्ति का स्वरूप क्या है? आप कृपा करके अपनी भक्ति का स्वरूप बताओ। भगवान हंसने लगे, बोले देखो माता जी, भक्ति अबला के लिए ही नहीं, भक्ति तो सबके लिए सुलभ है। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप व्रत उपवासा। करना क्या है भक्ति में? सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। बस इतना ही करना है, इतने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाए। भक्ति इतनी सरल है कि बाहर किसी जीव की तो छोड़ दो, पेट में बालक है वो भक्ति बन गई, प्रणामक ले लिया भक्ति बन गई। गर्भिणी ने मंदिर की प्रदक्षिणा किया तो गर्भिणी की भक्ति तो हो गई, गर्भस्थ बालक के द्वारा भी प्रदक्षिणा रूप भक्ति कर ली गई। बालक को संत के चरण में डाल दिया, भगवान के चरण में डाल दिया, बालक नहीं जानता भगवान क्या और भक्ति क्या, भक्ति बन गई उसके द्वारा। इतनी सरल है भगवान की भक्ति। तो भगवान की भक्ति सबके लिए सरल है माता जी, लेकिन भक्ति के भेद दो हैं। वे कौन कौन से? बोले एक तो निमित्ता भक्ति और दूसरी अनिमित्ता भक्ति। निमित्ता भक्ति का तात्पर्य सकाम भक्ति और अनिमित्ता भक्ति का तात्पर्य निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति जो है वह कामना की पूर्ति जब तक नहीं हो जाती तब तक तो खूब तीव्र योग से चलती है, और जब कामना की पूर्ति हो जाती है तो शिथिल पड़ जाती है। इसलिए वह भक्ति माताजी श्रेष्ठ तो है, ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि उस भक्ति के द्वारा कामना की पूर्ति हो जाती है, लेकिन अविद्या की निवृत्ति हो जाए ये कम संभव है। और जो अनिमित्ता भक्ति है, निष्काम भक्ति है, उससे क्या लाभ होता है? कहते जरियत त्यासुया कोसम निर्गीर्ण मन लोहे का। जैसे जंग लगे हुए लोहे को आग में डाल दो तो आग सारे लोहे की जंग को खा जाती है, ऐसे ही निष्काम प्रेम की आग में अपने को डाल दो तो सारे अविद्या का मल जलकर भस्म हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो चित्त को शुद्ध करने वाली जो भक्ति है वो निष्काम भक्ति है। और सच्ची बात तो यह है कि निष्काम भक्ति करने में ही बुद्धिमानी है। बुद्धिमानी इसलिए है कि भगवान के सामने अपनी कामना को प्रस्तुत करके हम भगवान के निरतिशय उदार स्वभाव में प्रतिबंध लगा देते हैं, भगवान की उदारता को संकुचित कर देते हैं कामना सामने रख के। जो अखिलोदार चक्र चूड़ामणि है, अरे संसार की वस्तु क्या चले, जो अपने आप को ही न्यौछावर कर देने के लिए तैयार बैठे हैं। हमसे कोई मांगे तो हमें, मैं अपने आप को दे दूंगा, इसके लिए जो कमर कस के तैयार बैठे हैं, उन भगवान से एक वस्तु मांग ली, प्रभु बेटा दीजिए, बेटी दीजिए, प्रभु धन दे दीजिए, तो भगवान तो सब कुछ देने के लिए तैयार थे। और तुमने कह दिया कि ये दीजिए तो भगवान कहते चलो इतना ही लो, अच्छा है, पिंड छूटा। पिंड छुड़ाते हैं भगवान। इसलिए भगवान से कुछ मांगना भगवान की उदारता को संकुचित बनाना है, कुछ नहीं चाहिए। छोटे बालक को क्या माता पिता से मांगना पड़ता है अन्न वस्त्र? माता पिता अपने आप उसकी आवश्यकता को पूरी करते हैं।
जब हमारे भगवान हैं और हम भगवान के हैं तो हमें कुछ मांगना नहीं है। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कवन सिद्धि लोक रिझाए। भगवान सब जानते हैं, हमारी सारी आवश्यकताओं का अनुभव भगवान को है। बस इस भाव से भजन करना चाहिए। हे माता जी, अब जो निष्काम प्रेम करते हैं उनको लाभ क्या होता है, ध्यान से श्रवण कीजिए। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं भगवान। निष्काम भक्ति करने वालों को क्या लाभ मिलता है? कहते निष्काम भक्ति जिनके हृदय में प्रकट हो जाती है वे संसार की किसी वस्तु को फिर नहीं चाहते। नैकात्मता में स्पृहयन्ति केचिन मत्पाद सेवा विरता मदीया, ये न्योन्यतो भागवता प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। बोलो कपिल भगवान की। हे माता जी, जो प्रेमी निष्काम भक्त होते हैं वे कुछ नहीं चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कहते मत पाद सेवा विरता, केवल मेरी चरण कमलों की सेवा में लगे रहते हैं। तो चरण कमलों की सेवा में लगकर क्या क्या चाहते हैं? कहते मदीहा। इसके दो अर्थ हैं। इसका एक अर्थ तो है कि केवल मेरी प्राप्ति की अभिलाषा उनके चित्त में होती है। मत यह माने इच्छा, मेरी प्राप्ति की कामना रहती और कोई कामना चित्त में नहीं रहती। और दूसरा अर्थ इसका यह है कि वे इतने उच्च कोटि के निष्काम हो जाते हैं कि उनके चित्त में कामना रहती ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं रहती। मेरी इच्छा ही उनकी इच्छा बन जाती है। मत इहा, मेरी इच्छा ही उनकी इच्छा बन जाती और उनकी इच्छा ही मेरी इच्छा बन जाती। इतना प्रेम हो जाता। ये प्रेम ब्रज गोपियों में। वृंदावन के रसिकाचार्यों ने अपनी वाणियों में पर्याप्त इस बात का वर्णन किया है। ये कहते हैं कि एक ही सूत्र में सब गुथे हुए हैं, श्यामा श्याम और सहचरीगण एक सूत्र में। सहचरी के मन में जो संकल्प है वो प्रिया जी का संकल्प है, प्रिया जी के मन में जो संकल्प है वो ठाकुर जी का संकल्प है, ठाकुर जी के मन में संकल्प है वही प्रिया जी का संकल्प है, प्रिया जी ठाकुर जी के मन में संकल्प है वही सहचरियों के मन में संकल्प है। इसलिए सारी वृंदावन रस की संपूर्ण लीला, वो वृंदावन रस की संपूर्ण लीला ऐसी होती है कि लगता है अलग अलग विविध रूप हैं, लेकिन वे अलग अलग होते हुए एक रूप होकर के लीला हो रही है, क्योंकि सब एक प्रेम के सूत्र में बंध करके क्रीड़ा कर रहे हैं। भगवान कहते हुए निष्काम भक्त मेरी इच्छा ही उनकी इच्छा बन जाती है और उनकी इच्छा ही मेरी इच्छा हो जाती है। और हे माताजी, वे मेरे निष्काम भक्त एक दूसरे प्रेमी संत के पास बैठते हैं और बैठकर क्या करते हैं? बोले सभा जयन्ते मम पौरुषाणि, सभा जयन्ते मम पौरुषाणि। वे परस्पर मिलकर के मेरी चर्चा किया करते हैं, परस्पर मिलकर के मेरी चर्चा किया करते हैं। निष्काम भक्त जब मिलेंगे, जिस समय मिलेंगे, उस समय उनके पास दूसरी चर्चा नहीं, चर्चा ही करते। वो अपनी बात कहते, वो अपनी बात कहते, वो अपनी बात कहते, बस उसी में भगवान की चर्चा ही उनमें चलती रहती है। जगत की चर्चा का नितांत अभाव हो जाता है, संसार की चर्चा का नितांत अभाव हो जाता है। कथनचित कोई संसार की चर्चा की बात आवे तो भारी क्लेश उनके चित्त में हो जाता है। एक वृंदावन के संत गिरिराज जी गए पंडित जी के निकट। वे संत अभी हैं, उनके मुख से हमने सुनी घटना। तो पहली बार पंडित जी का दर्शन करने गए थे, परिचित नहीं थे कोई पंडित जी से, और उनके शरीर के संबंध के कोई, पंडित जी के पूर्वाश्रम के शरीर के संबंध के किसी परिवार के बालक का जन्मदिन था, तो वो लोग भी दर्शन करने आए थे, आशीर्वाद लेने आए थे। तो सेवा में रहने वाले संत ने पहले परिचय दिया जो शरीर संबंध के थे, और कहा कि महाराज ये आए हैं और
बालक का जन्मदिन है, आप कुछ 2 शब्द कुछ आशीर्वाद दीजिए। इतना सुनते ही पंडित जी हाहाकार कर उठे, हा नाथ करके कान पर हाथ रख लिया। बोले जगत चर्चा नहीं, विषय चर्चा नहीं, एक बार भी नहीं देखा नहीं उनकी ओर, विषय चर्चा नहीं, जगत चर्चा नहीं, श्री कृष्ण चर्चा करो, ऐसे बोले। वो संत गए थे प्रथम दर्शन के लिए, पंडित जी की व्याकुलता को देख के वे तो घबरा गए और तब तक कहा कि ये महात्मा कहाँ से पधारे हैं? बोले ये वृंदावन से आए हैं। तो कहते कि पंडित जी के पास जब प्रणाम करने गए तो ऐसे लिपट गए पंडित जी, ऐसे लगा मानो वृंदावन का आलिंगन कर रहे हो। ये इस घटना को सुना करके विवल हो जाते, कहते ये सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। निष्काम भक्त संसार की चर्चा सुनना पसंद नहीं करते, सहन नहीं होता। अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया। श्री राधा सुधानिधि जी में श्री हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, अलम विषय वार्तया, रहने दो विषय की चर्चा, क्योंकि ये करोड़ों करोड़ों नरक की आग से भयंकर है। वृथा श्रुति कथाश्रम, वे तो कहते हैं श्रुति कथाश्रम भी व्यर्थ है। क्यों? बोले विभेमिवत कैवल्यता, हमको कैवल्य से तो भारी भय है। चाहते क्या हो? बोले बस चाहते हैं युगल बिहार का दर्शन करते रहे और कुछ नहीं चाहते। सभाजयन्ते मम पौरुषाणि, परस्पर मिलकर के मेरी ही चर्चा करते हैं, जगत की चर्चा का अभाव हो जाता है। तब प्रश्न उठा के मेरी इस प्रकार से निरंतर चर्चा करने से उन्हें क्या लाभ मिलता है? आहा, हे नाथ, हम सबके ऊपर आप ऐसी कृपा करें, ऐसा निष्काम प्रेम हम सबके हृदय में हो जाए कि जो लाभ ठाकुर जी बता रहे हैं वो हमको मिल जाए। ऐसी सुंदर बात भगवान कह रहे हैं। बोले पश्यन्ति ते में रुचिराण्यं वसन्तः प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति। इस प्रकार से मेरी लीला की चर्चा करते करते जब वे प्रेम के सिंधु में डूब जाते हैं, उनकी वृत्ति पूरी तरह अंतर्मुखी हो जाती है। मेरी चर्चा कहते सुनते जब वे बेशुद्ध हो जाते हैं, तो उस समय मेरी मंजुल मधुर मुस्कान से युक्त मूर्ति उनके हृदय में प्रकट हो जाती है, उनके समक्ष प्रकट हो जाती है। और फिर वे मेरी मंद मुस्कान, तिरछी चितवन, बंक भुकुटी, सुंदर ठोड़ी, सुंदर कपोल, सुंदर नासिका, सुंदर नाशामणि, सुंदर तिलक की रेखा, सुंदर घुंघराली, अलकावली, मोर मुकुट, बंसी, इन सबको देख करके अतिशय प्रेमानंद में विह्वल हो जाते हैं। और विह्वल होकर फिर क्या करते हैं? कहते साकम वाचम स्पृहणीयाम भजन्ति, वे मेरे साथ मीठी मीठी बात करने लग जाते हैं, मैं उनके साथ बतराने लग जाता हूँ, वो मेरे साथ बातचीत करने लग जाते हैं। ये जब तक बोलना नहीं, भगवान की एक बार झिझक खुल जाए बस बात इतनी है। जब तक इनकी झिझक नहीं खुली है ना, तब तक ये मौनी बन के बैठे हैं। और जब एक बार बोलना चालू कर देंगे तो इतना बोलेंगे जिसका कोई ठिकाना नहीं। ऐसे भी संत भय हैं जिन्होंने ठाकुर जी से कह दिया, बहुत बात करते हो जी, चुप रहो, अभी भजन कर लेने दो, फिर बात करेंगे तुमसे। ऐसे भी संत भय। ऐसे ठाकुर जी से निकटता उनकी बढ़ गई, बोले चुप रहो जी, हमको भजन पूरा कर लेने दी, तब बात करेंगे आपसे। हाँ, हमारे वृंदावन के गोवर्धन के महान संत श्री कुंभनदास जी महाराज, साक्षात श्रीनाथ जी ने स्वप्न दिया राजा को, भरतपुर के राजा को, कुंभनदास जी की सेवा करके आओ। शाकम वाचम स्पृहणीयाम वदन्ति। आप बैठे थे, इतने निष्किंचन थे, घर में आसन नहीं था बिछाने को। बेटी से बोले, बेटी मेरे भजन की आसनियां ले आ और आरसी ले आ, तिलक करवे की, तिलक कर ले। तो वो बोली कि बाबा आसन को तो पड्डा चबाए गयो और आरसीए पी गयो, दर्पण को पी गया और आसन को खा गया। तो राजा मन में सोचने लग गया, कैसा विचित्र पड्डा है जो आसन खा जाता, दर्पण पी जाता। राजा दूर खड़ा खड़ा देख रहा था। तब तक बेटी आई, एक पूरा घास का डाल दिया, वही आसन था, उसी पर बैठ गए और एक पत्थर की कुंडी में जल भर दिया, उसी जल में देखकर आपने तिलक कर लिया। इतनी निष्किंचनता आपके गृहस्थ होते हुए। आज देखो
शौचालय में जाओ तो दर्पण, आसन पर सोते हैं तो दर्पण, जहाँ से निकलो वहाँ दर्पण। अरे राम राम, ये शरीर नष्ट हो जाने वाला है, क्या देखते हो 10 बार। महात्मा लोग तिलक करते इसमें मुंह देखते हैं और फिर बार बार मुंह देखने की क्या जरूरत। लेकिन इतना हमें अपना शरीर प्रिय हो गया कि भगवान को देखने की इच्छा नहीं होती। अच्छी शकल सूरत वाले तो वे अच्छे अपने को मानते हैं, जिनकी शकल सूरत अच्छी नहीं है, बुरी है, अपनी सूरत तो सबको अच्छी लगती है, वो लोग भी घंटों तक दर्पण से नहीं हटते हैं सामने से। एक ये महात्मा जिनके यहाँ दर्पण नहीं था, पत्थर की कुंडी में जल भर के तिलक कर ले, ठाकुर जी आके गोद में बैठ गए। आप भजन कर रहे थे, ठाकुर जी आके गोद में बैठ गए, कपोल पर हाथ रखा आपको, और ठाकुर जी कहने लगे, बाबा एक बात कहूं, आप तो माला फेर रहे थे। तो भाई माला फेर, इशारा किया, पहले भजन करते में कैसे बोले, इशारा किया कि जब कर रहे हैं बाद में बात करेंगे। तो बाबा एक बात कहूं, तो भजन में ही आप खींच कर बोले, कह दे क्या कह रहे हो, कह दो क्या कह रहे हो, अभी कह दो। तो ठाकुर जी फिर लीला करने आए थे, बाबा एक बात कहूं, कह दो क्या बात कह रहे हो। तब तक राजा सामने आ गया, ठाकुर जी अंतर्धान से, बस आप भाव विह्वल हो गए और एक ही बात कहते, माला फेर रहे हैं, मंत्र भूल गया, और मंत्र चल रहा है एक नया मंत्र, कौन, जाने का कहे तो, जाने का कहे तो, जाने का कहे तो। मैंने कन्हैया आए के गोद में बैठो और कछु कहवे को, तब तक ये रजोगुणी व्यक्ति आए गयो, जाने कहा कहते, ये आ गया तब तो ठाकुर जी भाग गए, इसकी वस्तु ले लेंगे तो ठाकुर जी पास रहेंगे। राजा ने बहुत देर के बाद उन्हें होश आया कि राजा सामने खड़ा है। बोले क्यों आए भैया तुम। बोले ठाकुर जी ने भेजा है, कुछ सेवा स्वीकार कर लो। बोले हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम तो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय किसी से दान नहीं लेता, हमें तुम्हारी सेवा की जरूरत नहीं। बोले अच्छा ऐसा है कि कोई मोदी बताओ, जिस मोदी से कहते जिसके यहाँ से राशन पानी आवे, दुकानदार बढ़िया, कोई मोदी तुम्हारा हो तो वो बता दो, वहाँ हम कह देंगे वहाँ से राशन पानी ले लिया करो। तो आपने कहा कि आज तक हम दुकान से कुछ लेने गए नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं जो हम लेने जाए दुकान से, हम तो प्रेम से भजन करते हैं। फिर निर्वाह कैसे होता है। तो 2 टेंटी के पेड़ सामने खड़े थे आंगन में, करील के, टेंटी के। बोले हमारे यही साहूकार, हमारे साहूकार यही है, टेंटी गिरती है, इनको चबा करके छाछ पी लेते हैं, भजन करते हैं, हमें क्या जरूरत है। नहीं लिया कुछ भी। शाकम वाचम स्पृहणीयाम वदन्ति, मेरे साथ मीठी मीठी बात करने लग जाते हैं। और फिर उनकी स्थिति क्या हो जाती है। बोले तई दर्शनीया वैवैरुदार विलास हासे क्षित बाम सूक्तई हृतात्मनो हृत प्राणाश्च भक्ति अनिच्छतो मे गतिमणिं प्रयुंक्ते। हे माता जी, जब मेरा मधुराति मधुर मंगलमय कोटि मन्मथ स्वरूप उनके हृदय में जब बस जाता है, तो हमारी अत्यंत मीठी हंसी, मनोहर चितवन, मधुर वाणी से युक्त जो मेरे रूप हैं, उन रूप माधुरी में उनका मन फंस जाता है, इंद्रियां भी फंस जाती हैं और मन भी फंस जाता है। वे तो ऐसे फंस जाते हैं हमारे प्रेम में कि अनिच्छतो गतिमणिं प्रयुंक्ते। संसार की वस्तुएं तो उनके सामने तुच्छ हो ही जाती हैं, संसार की वस्तुएं तो उनके सामने तुच्छ हो ही जाती हैं। इतना ही नहीं, परम पद मोक्ष भी उनके सामने अणु जैसा हो जाता है। मोक्ष की भी अभिलाषा उन्हें नहीं रह जाती। यद्यपि इच्छा न होने पर भी वे मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि अविद्या से मुक्त होना ही मुक्त हो जाते हैं, लेकिन वे मुक्ति की भी अभिलाषा अपने चित्त में नहीं रखते हैं। इसलिए हे माता जी, जो सब प्रकार से मुझ में प्रीति करते हैं, उनकी क्या स्थिति हो जाती है। न कर ही चिन्मत्परा शांत रूपे नंक्षन्ति नोन्मे निमिषो लेडियेति। येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च
सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। कहते हैं वे भक्त मुझ अविनाशी से प्रेम करके अविनाशी भाव को प्राप्त कर लेते, मेरे नित्यधाम वैकुंठ गोलोक में आकर मेरी नित्य निरंतर सेवा में लग जाते हैं। और नमे भक्ता प्रणश्यति, फिर मेरे भक्त का नाश होता नहीं है। किन भक्तों का नाश नहीं होता? कहते जो जिनका मैं एकमात्र ही प्रिय हूँ, आत्मा हूँ, यहाँ तक कि बेटा हूँ, सुतच्च पुत्र हूँ, और सखा, सखा माने मित्र हूँ, गुरु हूँ, सुहृद हूँ, देवता हूँ और इष्ट हूँ। सब कुछ मैं ही जिनका बन जाता हूँ, ऐसे वे मेरे प्राण प्यारे भक्त मेरे धाम में नित्य निवास प्राप्त करते हैं और मेरी प्रीति को प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाते हैं, कृतार्थ हो जाते हैं। देखो माताजी, जब तक मुझ प्रकृति के अधीश्वर परमात्मा का आश्रय नहीं लिया गया है, तब तक भय की निवृत्ति संभव नहीं है। क्योंकि जो भय से मुक्त है वो दूसरे को भय से मुक्त कर सकता है, और जो स्वयं भयभीत है वो दूसरे को भय से मुक्त कैसे करेगा? मैं ही निर्भय हूँ और मेरी शरणागत भक्त ही निर्भय हैं, बाकी कोई निर्भय नहीं है। देखो माताजी, मद्भयात् बाति बातोयम सूर्य तपति मद्भयात् वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद्भयात्। मेरे भय से वायु बह रही है, मेरे भय से सूर्य तप रहा है, मेरे भय से इंद्र वर्षा कर रहे हैं, और मेरे भय से मृत्यु सबको काल कबलित कर रहा है। इसलिए ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त योगी परम कल्याण का संकल्प करके सर्वतो भावेन मेरे उन चरण कमलों की शरण में आ जाते हैं जहां पहुंचने के बाद भय रहता नहीं है। इसलिए भक्ति योग के द्वारा अपना संपूर्ण समर्पण मेरे चरणों में कर दे, यही संपूर्ण साधन का सार सर्वस्व है। बोलो वृंदावन बिहारी।